आज हम जो उसके आगे हमने इससे पहले वाली वीडियो में ऐतिहासिक स्रोतों में हमने लगभग सारी चीज़ें खत्म कर दी थी, और आज उसका जो बचा थोड़ा पार्ट जैसे पुरुषार्थ, पुराण और बाकी जो उपनिषद है, इन सबको हम टोटली कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला होता है पुराण। पुराण जो है, पुराण टोटल 18 होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 पुराण पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, जितने भी पुराणे हैं वो सबके सब हमें वंशों, साम्राज्यों के बारे में जानकारियाँ देती है। तो जितने मुख्य साम्राज्य होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला साम्राज्य है, पहला पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण में हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ेंगे, कम से कम 3-4 पन्ने में केवल गुप्त है। मत्स्य पुराण, सातवाहन मत्स्य पुराण। और अगर वहीं पर हम विष्णु पुराण पे आ जाएं तो विष्णु पुराण में हम मौर्यों के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़ा है। इसमें अशोक ने तो गर्दे मचाया है। देखिए, वायु पुराण जो गुप्त थे, गुप्त वायु में उड़ा गए, हवा चली झोंके में उड़ा गए गुप्त पूरे, तो उससे हो गया कि वायु पुराण में गुप्त। मत्स्य पुराण याद कर लीजिए, एकदम सबसे नॉर्मल पुराण है मत्स्य पुराण। और विष्णु पुराण मौर्य काल में था, खत्म। अच्छा, पुरुषार्थ 4 होते हैं। देखिए, अगर आप पुरुषार्थ समझ जाएंगे, मतलब पुरुषार्थ 4 होते हैं, ये जब समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे। पुरुषार्थ की डेफिनेशन लिखने को आएगी तो वो भी समझ जाएंगे। देखिए, धर्म, जो सामाजिक नियम कानून होते हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जबकि जो भी धर्म होते हैं उनका जो नियम कानून होते हैं, सामाजिक नियम कानून, तो वो आ जाते हैं धर्म में। अर्थ, माल, पैसा, आर्थिक संसाधन, अर्थ में आ जाएगा। काम में देखिए, काम में जो शारीरिक सुख भोग होता है वो काम में आ जाता है। कर्म का मतलब बहुत लोग समझते होंगे सिर्फ काम करो, वो नहीं होता है। कर्म, आप एक पल भी बिना कर्म करे नहीं रह सकते। अब वो कर्म अच्छा है बुरा है वो तो आप जानते हैं, तो ऊपर वाला जानता है। सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं। आप कितने सही हैं कितने गलत, ये केवल आप अच्छे जानते हैं और ऊपर वाला जानता है, और कोई नहीं जान सकता। अच्छा, मोक्ष आत्मा का उद्धार। तो ये 4 पुरुषार्थ खत्म। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद हम उपनिषद देखते हैं। देखिए, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना ही उपनिषद होता है। ये उपनिषद हम वेदों में डाल देते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सब में अपना अपना उपनिषद होता है। तो हम कुछ मेन उपनिषदों को देख लेते हैं। जैसे मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। कंठोपनिषद, ओम की चर्चा है। यम एवं नचिकेता कहानी थी, काफ़ी लंबी कहानी है, वो हम आपको बाद में आगे एक वाले एपिसोड में बता देंगे, या उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप सुन सकते हैं वहाँ से। यम एवं नचिकेता कहानी है। बृहदनारायण उपनिषद, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। जालोपनिषद, इसमें त्रिदेवों की चर्चा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे ये कपड़ा एक जाल समझिए, हमने इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को डाल दिया। मान के लिए 3 इसका, एक ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को ऐसे डाल दिया, तो जाल में ब्रह्मा विष्णु महेश को डाल दिया। तो जालोपनिषद में त्रिदेवों को डाल दिया। ठीक, जाल में त्रिदेव, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है जालोपनिषद में। ठीक है। स्वरोपनिषद, ये कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सत्यम शिवम एवं सुंदरम की चर्चा है। मैत्रेयी खचरा, मतलब किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है। छांदोग्य किसी काम का नहीं, जैमिनी किसी काम का नहीं। आलोपनिषद, ये सबसे बाद में लिखा गया था, और ये अकबर के साथ लिखा गया था, यानी कि अकबर के शासनकाल में उसी के साथ लिखा गया था आलोपनिषद। खाली बेस के लिए आप इतना याद रखिए, सबसे पुराना उपनिषद ये है। अकबर के साथ लिखने का मतलब ये कि अकबर ने भी सुना होगा और वही थोड़ा बहुत डाल दिया गया है। अच्छा, कापोपनिषद किसी काम का नहीं। मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की चर्चा टूटी नाव से करी गई है। मुंडकोपनिषद हो गया ना, हाँ मुंडकोपनिषद तो हो गया। चलिए इसको हम काट देते हैं, अभी रहने दीजिए, कोई बात नहीं। फिलहाल ये भी बचा, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की चर्चा एक टूटी नाव से करी गई थी। प्रश्नोपनिषद किसी काम का नहीं। अच्छा, कई बार पेपर में आ जाता है, उसमें लिखा होता है कि आखिर सत्यमेव जयते की चर्चा किसमें है। उसमें लिखा ही नहीं होता कि भाई ये मुंडकोपनिषद है, वहाँ कहीं अथर्ववेद डाल लेते हैं। मतलब वेद का नाम बताओ, किस वेद में वो उपनिषद है, तो वो पहले देख लेते हैं। देखिए, हम आर बनाएंगे तो ऋग्वेद, ए बनाएंगे तो अथर्ववेद, एस बनाएंगे सामवेद,
और वाई बनाएंगे तो यजुर्वेद। ठीक है, देखिए अच्छा, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते, ये इसके अथर्ववेद में इसकी चर्चा मिलती है। कंठोपनिषद की बात करें, बृहद नारायण स्वरूपनिषद, मैत्रेयी, छांदोग्य, जैमिनी, आलोक, सबको एक करके देखते हैं। देखिए यजुर्वेद में कापोपनिषद, मैत्रेयी, कापोपनिषद, हाँ, यजुर्वेद कापोपनिषद, मैत्रेयी और श्वेता स्वरूपनिषद कहा गया। मिल जा श्वेता स्वरूपनिषद में, इसमें ये यजुर्वेद में इन तीनों की चर्चा है। अच्छा, सामवेद में छांदोग्य और जैमिनी, कहाँ गए रे, जैमिनी मिल गया। और अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, हाँ मुंडकोपनिषद, सब लिख देते, क्या लिखा है, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, और कहाँ गया, प्रश्नोपनिषद हो गया, कठोपनिषद, हाँ 40 कंप्लीट हो गया। हो गया, इसे सामवेद जैमिनी बचा हुआ है, सामवेद। अच्छा, ये पूर्व हो गए। अब बाकी जितने बचे हैं, बृहद नारायण उपनिषद, ये ऋग्वेद में, कंठोप ऋग्वेद, और कौन सा बचा है, बस खत्म, ऋग्वेद डाल दीजिए, खत्म, जाइए खत्म। तो टोटल आपको उपनिषद समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो अच्छा, इसके बाद हम स्मृति साहित्य देखते हैं। देखिए कुल स्मृति साहित्य 36 है, लेकिन हमको सारी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ ही मेन पढ़ने की जरूरत है। इनसे हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो जो मेन जानकारी है हम उसी के बारे में केवल पढ़ेंगे। देखिए पहला है विष्णु और नारद, पहला है विष्णु स्मृति और नारद स्मृति। इन दोनों में गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति, इन दोनों में गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अच्छा, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनु स्मृति, दोनों को मतलब मिला देते दोनों को, तब उसमें हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और केवल याज्ञवल्क्य स्मृति में, मतलब दोनों में हमको थोड़ी याज्ञवल्क्य स्मृति में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, थोड़ी मनु स्मृति में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को लीगल बताया गया है। अच्छा, मनुस्मृति देख लेते हैं। मनुस्मृति में ऋण लिखे गए, ऋणों की चर्चा है, ऋण भी नीचे देखेंगे। 16 संस्कारों की चर्चा है। टोटल 16 संस्कार 16 होता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं, यानी गर्भाधान, मतलब जो माता होती है गर्भ में, जब पुरुष मतलब लड़का होता है तब गर्भाधान, पुंसवन से टोटल 16 संस्कार होते हैं। और आखिरी संस्कार अंत्येष्टि होता है, जिसमें उसको राम राम सत्य है। और 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। भैया राक्षसी विवाह, खतरनाक से खतरनाक विवाह है। फिलहाल हमको ये विवाह देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें क्या बताया गया है कि 12 साल की महिला, मतलब विवाह कैसे करना चाहिए, 12 साल की महिला और 25 साल का पुरुष हो, उससे विवाह करना चाहिए। मतलब पुरुष को 12 साल की महिला से और 12 साल की महिला को 25 साल के पुरुष से विवाह करना चाहिए। क्या मतलब, ऋण देखिए 4 प्रकार के होते हैं। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण। क्योंकि मातृ ऋण देखिए चुकाया नहीं जा सकता, मातृ ऋण कोई नहीं चुका सकता है, इसलिए हम इसको ऋण में गिनते ही नहीं। पहली बात तो क्योंकि चुका ही नहीं सकते उसको। हाँ, हम ऋषि ऋण चुका सकते हैं, ऋषि ऋण हमें शिक्षा देते हैं, हम भी शिक्षा आपको देते हैं। जैसे कि हाँ, आपको शिक्षा दे रहे हैं तो हमारा ऋण पूरा हो गया। पितृ ऋण, खुद पिता बन के पितृ ऋण पूरा किया जा सकता है। देव ऋण, मातृ ऋण तो चुकाया नहीं जा सकता है। देव ऋण पूजा पाठ करके, थोड़ा बहुत जैसे यज्ञ वज्ञ करके, अनुष्ठान करके, ये भी खत्म। अच्छा, इसके बाद महाकाव्य देखते हैं। टोटल 2 महाकाव्य, टोटल 2 काव्य कह सकते हैं हम। देखिए पहला रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण है काव्य, महाभारत है महाकाव्य। पूछेगा सबसे बड़ा काव्य कौन सा है, तो आप कहेंगे रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत। अच्छा, रामायण जो है, रामायण के जो चैप्टर होते हैं उसको हम कांड कहते हैं, और वही महाभारत में पर्व कहते हैं। जो कांड है इसमें सबसे प्रमुख है सुंदरकांड। सुंदरकांड है, इसकी रचना वाल्मीकि जी ने करी थी। इसमें पहले 12,000 श्लोक थे, अभी फिलहाल 24,000 श्लोक हो गए। ये गुप्त काल में पूरी हो गई थी ये रामायण। और अकबर के समय में अकबर ने
उनके बदायूनी थे, बदायूनी मतलब ट्रांसलेशन विभाग उनके अंडर में होता था। तो बदायूनी ने रामायण को फारसी में अनुवाद किया, वो भी रामायण के नाम से अनुवाद किया था। अच्छा, महाभारत, महाभारत में चैप्टर को पर्व कहते हैं, टोटल 18 पर्व। सबसे प्रमुख भीष्म पर्व, भीष्म पर्व श्रीमद् भगवद गीता। देखिए श्रीमद् भगवद गीता हम आपको सजेस्ट करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़िए। एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है वो, जिसको मानना है माने। हम कहते हैं कि वो जीवन जीने, कैसे जीना है जीवन, जीवन में सफल कैसे होना है, स्थिर बुद्धि कैसे रखनी है, जीवन का लक्ष्य क्या बनाना है, हर चीज उसमें चर्चा की गई है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम कभी हो नहीं सकता। चाहे सुख हो दुख हो, आपकी बुद्धि स्थिर रहती है। तो मैं तो कहता हूँ श्रीमद् भगवद गीता को भारत की ग्रेटेस्ट बुक बना देना चाहिए। मतलब क्या बताएं, आज के लोग हैं भाई, धार्मिक ग्रंथ है तो पढ़, वो भी पढ़ो ना, वो पढ़े ऐसे खोल के रख लेंगे, मन में चल रहा है 50 बंद कर देना है, 50 बंद कर देना है, 50 बंद कर देना, 60 बंद कर देना है, मतलब क्या है, मतलब चलो आगे देखते चलिए। महाभारत में 8,800 श्लोक थे, फिलहाल अभी तो 1 लाख हो गए हैं। और भीष्म पर श्रीमद् भगवद गीता, और इसकी रचना वेद व्यास जी ने करी थी। सबसे बड़ा काव्य रामायण, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, सबसे बड़ा काव्य रामायण। खत्म। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। फिलहाल तो खत्म हो गया, तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे, कल के टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।